नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव कुमार मित्तल, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में हूँ और मैं आज आपको एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले सवाल जो एपिलेप्सी सुनते ही आता है वो यह है कि एपिलेप्सी क्या है। एपिलेप्सी जो कि हिंदी में कई नामों से जानी जाती है, जैसे मिर्गी के दौरे या अन्य कई नाम, या इसको फिट्स या सीजर भी कहते हैं, वो एक प्रकार का मानसिक स्नायु तंत्र का अधिकृत रूप से काम करने पर होती है। ये कितने प्रकार की होती है जो कि अगला सवाल है। ये कई प्रकार की होती है। ये एक हाथ से या एक पैर से शुरू होते हुए पूरे शरीर को अफेक्ट कर सकती है, या ये शुरुआती तौर से ही पूरे शरीर पे असर डालते हुए प्रकार तरह के झटके ला सकती है, या फिर इसमें मरीज सिर्फ एक जगह पर ही टकटकी बांधते हुए देखते रह सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए जो सबसे अहम है वो यह है कि हमें मरीज़ की क्लिनिकल हिस्ट्री के बारे में ठीक से पता होना चाहिए। इसकी डायग्नोसिस के लिए सबसे अहम चीज़ ही क्लिनिकल हिस्ट्री है। क्लिनिकल हिस्ट्री के अलावा विभिन्न प्रकार के टेस्ट जैसे कि ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी एवं दिमाग की इमेजिंग जैसे कि सीटी स्कैन या एमआरआई हम लोग कर सकते हैं। अत्यधिक केसेस में एमआरआई व सीटी नॉर्मल रहता है। हिंदुस्तान में सबसे कॉमन कारण एपिलेप्सी का एक दिमाग में एक प्रकार के कीड़ा होने का रहता है, जिसका नाम न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस है। इस एपिलेप्सी के कई अन्य कारण भी होते हैं तथा ये एपिलेप्सी बच्चों से लेके बड़ों तक किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। अत्यधिक केसेस में इस बीमारी का उपचार मात्र दवाइयों से ही किया जा सकता है। बहुत ही कम प्रतिशत के मरीजों में सर्जरी या अन्य उपचार इस्तेमाल होते हैं। अब हम लोग कुछ एपिलेप्सी से संबंधित कुछ गलत धारणाओं के बारे में जानेंगे। सबसे अहम धारणा जो है कि ये एक छुआछूत की बीमारी है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक से दूसरे को छूने से या पानी पीने से या साथ में रहने से नहीं फैलती है। अगर ऐसा होता तो हर डॉक्टर जो एपिलेप्सी का मरीज को देख रहा है उसको खुद एपिलेप्सी हो जाता। दूसरी गलत धारणा यह है कि इसको किसी ऊपरी हवा का असर माना जाता है या इसके लिए किसी तांत्रिक को उपचार में इंक्लूड किया जाता है। ये कोई ऊपरी हवा का असर नहीं है। इसके कई कारण होते हैं और इसकी ठीक जानकारी, इसके ठीक डायग्नोसिस तथा इसके ठीक इलाज के लिए एक स्पेशलिस्ट या चिकित्सक से ही आप मिलें तथा इसका इलाज करवाएं। इस कुछ सामाजिक धारणाओं पर भी हम लोग आज इस एपिलेप्सी के बारे में जानेंगे, जैसे कि क्या एक एपिलेप्सी का मरीज अपनी नौकरी कर सकता है। एपिलेप्सी के मरीज को ज़्यादातर केसेस में नौकरी में कोई परेशानी नहीं होती है, किंतु उनको अपनी दवाइयों का रेगुलर तौर पर सेवन करते रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी फिज़िकल इंटेंसिव यानी कि जिसमें बहुत शारीरिक काम रहता है, उसमें हम लोग कुछ सावधानियां मरीजों को बताते हैं, जैसे कि रेगुलर तौर पे दवाई का सेवन करना, अपनी नींद पूरी लेना तथा कुछ भी उनको प्रोड्रोम या पहले से आभास हो जाए कि ये मिर्गी का दौरा पड़ने वाला है तो वो उस दिन दवाई खा के घर पर ही आराम कर सकते हैं। दूसरा यह है कि क्या एपिलेप्सी के मरीज शादी कर सकते हैं? जी हाँ, एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे किसी भी तरह की शादी में कोई बाधा नहीं करते हैं तथा एक मिर्गी के दौरे के मरीज अपनी वैवाहिक ज़िंदगी बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। आजकल हमारे देश में देखा जा रहा है कि जैसे ही पता चलता है कोई मिर्गी के दौरे का शिकार है तो वो डाइवोर्स ले लेते हैं, जो कि एकदम गलत बात है। इसमें मरीज का या मरीज के घर वालों का कोई भी लेना देना या उनका कोई गलती नहीं है। ये एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे की बीमारी किसी को भी हो सकती है। प्रमुख नाम जो एपिलेप्सी से
ग्रसित हैं वो हैं जॉन्टी रोड्स, सोक्रेटिस जो कि हमारी शताब्दी के या हमारी सदी के बहुत बड़े विचारक थे, टोनी ग्रेग जो कि क्रिकेट के बहुत बड़े कमेंटेटर थे, और कई अन्य नाम भी हैं जो कि एपिलेप्सी से ग्रसित रहे हैं और उन्होंने अपनी वैवाहिक, सामाजिक एवं फील्ड में बहुत ही ऊपर तक गए हैं तथा बहुत ही अच्छे तौर पे काम किया है। अगला सवाल उठता है कि क्या एपिलेप्सी से ग्रसित महिलाएं या मिर्गी से दौरे से ग्रसित महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं? जी हाँ, अधिकतर केसेस में प्रेगनेंसी पर दवाइयों का या एपिलेप्सी का बुरा असर नहीं पड़ता है, लेकिन जितनी भी मिर्गी के दौरे से ग्रसित महिलाएं हैं जो कि प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या प्रेग्नेंट हैं, वो ज़रूर एक स्पेशलिस्ट चिकित्सक जो कि एपिलेप्सी में चिकित्सा करते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट, उनसे ज़रूर मिलें तथा इस बारे में पूरी जानकारी लें।